बॉलीवुड फिल्म शोले में मौसी के रोल में नजर आई लीला मिश्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो फिल्मों में आई और धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। पर्दे पर गजब रही लीला मिश्रा की लीला। 60 और 70 के दशक के कलाकारों का जिक्र आता है तो कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वो चेहरे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लोग 90 के दशक में भी पर्दे पर देखा करते थे। इनमें से ऐसा ही एक नाम है जो अपने समय में काफ़ी मशहूर था। उनका नाम है लीला मिश्रा। इन्हें आप बसंती की मौसी या शोले फिल्म की मौसी के रूप में ज़्यादा अच्छे से पहचानते होंगे, और अगर ज़्यादा पुराने होंगे तो इन्हें नानी, दादी या फिर काकी के रूप में जानते होंगे। चलिए हम बात करते हैं आज इन्हीं के बारे में। लीला मिश्रा का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कान फिल्म फेस्टिवल में भी खूब गूंजा। 5 दशक में 300 से ज़्यादा फिल्में की। लीला मिश्रा की हर अदा निराली थी। कभी वह साड़ी के आंचल को बार बार संभालती तो कभी बिना बोले आंखों के इशारों से ही काफ़ी कुछ कह देती थी, और तो और कभी कभी तो तेज़ तर्रार आवाज़ में डायलॉग बोल दिया करती थी जो दर्शकों के दिल को छू जाते थे। इन्होंने अपने सभी किरदारों में ऐसी जान फूंकी कि वह रील होने के बावजूद रियल लगने लगे। इस अदाकारा ने 5 दशक में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन जब ये पहली बार फिल्म सेट पर पहुंची तो घूंघट में पहुंची थी। इतना ही नहीं, फिल्मों में आने से पहले ही किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से मना भी कर दिया था और ताउम्र इस शर्त पर कायम रही। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई फिल्म भी नहीं देखी है। 15 की उम्र में पहली बेटी को दिया जन्म, 12 साल की उम्र में शादी और 17 में 2 बच्चों की मां बनने वाली लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार और मां हाउसवाइफ थीं। उस वक्त देश में अंग्रेजों का शासन था, जिस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी, और 1920 को बनारस के रहने वाले राम प्रसाद मिश्रा से, जो कि जमींदार के बेटे थे, उनकी शादी हो गई। 15 की उम्र में पहली बेटी और 17 की उम्र में दूसरी बेटी की मां बनी लीला मिश्रा। फिल्मों में ऐसे हुई लीला मिश्रा की एंट्री। लीला मिश्रा के पति राम प्रसाद ने कई साइलेंट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। वह खुले विचारों के थे और मुंबई में कश्मीरी नाटकों में हिस्सा लेने के लिए अक्सर आते जाते रहते थे। 1930 में जब बोलने वाली फिल्मों का दौर आया तो मुंबई में ही राम प्रसाद के एक मित्र मामा शिंदे, जो दादा साहेब फाल्के फिल्म कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने जब लीला को घर पर पहली बार देखा तो राम से लीला को फिल्मों में काम करवाने की सलाह दी। घरवालों के विरोध के बावजूद राम ने लीला को फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया। घूंघट में सेट पर पहुंची थी लीला मिश्रा तो उड़ा मजाक। सती सुलोचना में राम प्रसाद और लीला मिश्रा ने साथ काम किया। ये फिल्म 1934 में आई थी। इस मूवी में जहां राम प्रसाद को 150 रुपये प्रति माह मिलते थे, वहीं लीला की फीस 500 रुपीज़ प्रति माह थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों के लिए महिलाएं मुश्किल से मिला करती थीं। लीला ने हमेशा फिल्मों में काम करने को नौकरी करना ही समझा था। जब वह सेट पर पहुंचती थी तो घूंघट में पहुंचती थी। कुछ ने मजाक बनाया तो कुछ ने उन्हें समझाया कि अब वह ऐसा न करें। तब एक्ट्रेस ने सिर से पल्ला हटाया, लेकिन अधिकतर फिल्मों में वह उसी रूप में नजर आई। पति से ज़्यादा मिली फीस। 18 की उम्र में हीरो की बनी मां। लीला और राम प्रसाद जब पर्दे पर आए तो उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग में बदल गई, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने कुछ और फिल्में की, मगर बात नहीं बनी। जब लीला ने देखा कि कई एक्ट्रेस पराए मर्दों की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक सीन दे रही हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा न करने का फैसला किया। 1936 में होनहार में इन्हें हीरोइन का रोल मिला था, लेकिन वह हीरो साहू मोदक के साथ रोमांटिक सीन नहीं दे सकती थी। उन्हें मूवी से बाहर तो नहीं किया गया, लेकिन 18 साल की उम्र में लीला को हीरो की मां का रोल दिया गया। इन्होंने शानदार काम किया और यहीं से वह फेमस हो गई। मौत के बाद भी रिलीज़ हुई थी एक फिल्म। लीला मिश्रा ने 1941 से लेकर 1988 तक लगातार काम किया और हर साल दर्जनों फिल्में की। 17 जनवरी 1988 को 80 ईयर की उम्र में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और
1989 में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो सिर्फ उन्हें देखकर लिखे गए थे। कान फिल्म फेस्टिवल में लीला मिश्रा की फिल्म। लीला मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत में म्यूजिकल हिट फिल्में अनमोल घड़ी, राज कपूर की आवारा और नरगिस बलराज साहनी अभिनीत लाजवंती जैसी फिल्मों में काम किया। इस मूवी को 1959 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर यानी हाईएस्ट प्राइज अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ एक्ट्रेस ने भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो जो 1962 में रिलीज हुई थी उसमें भी काम किया था। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि लीला मिश्रा आपको कैसी लगती हैं और लीला मिश्रा का कौन सा किरदार आपको ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें लीला मिश्रा की कुछ ऐसी अनकही कहानियाँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।